बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी हर्बल्स की तरफ से हकीम नईम उसका निज़ामी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो मर्दाना इमराज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको बहुत ज़्यादा मर्दाना इमराज़ में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, टाइमिंग की कमी का मसला हो या नफ्स की कमज़ोरी का मसला हो, तीनों मसाइल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा और जड़ी बूटी की माहियत, मिजाज और फ़वाइद भी बताऊंगा। जो मेरे दोस्त नए आने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। यह है जी अकरकरा। ये बूटी मर्दाना इमराज के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। मैं आपको इसका मिजाज पहले बता देता हूँ। ये तीसरे दर्जे में गरम खुश्क है। ये भूरी शक्ल में ये लंबी 3 से 4 इंच की होती है और ये तोड़ने पर ये अंदर से भूरी होती है और बैरूनी जो इसका हिस्सा है वो धारीदार होता है। इसकी ख़ास पहचान जो है वो ये है कि जब आप इसको मुंह में लेकर चबाएंगे तो ये तुंद और तल्ख महसूस होगी और थोड़ी देर में आपकी ज़बान और मुंह का अंदरूनी हिस्सा सोन सा हो जाएगा। ये इसकी ख़ास निशानी है और ये असल की पहचान भी यही है। ये आप अच्छी तरह देख लें। अब मैं बात करते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। ये मकबी असाब और मकबी बाह है। जिन अफराद को पट्ठों का मसला रहता है, असाब की कमज़ोरी का मसला रहता है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो अफराद बोलने में दिक्कत है, जिनको लुकनत है, ज़बान से अल्फाज मुँह से सही नहीं निकलते, उनके लिए भी ये मुफीद है। इसका अच्छी तरह बारीक पाउडर करें, सुरमे की तरह बारीक करके ज़बान पर नरमी से इसको अगर मलें तो ज़बान की लुकनत दूर हो जाती है। जो दिक्कत होती है बोलने में वो भी दूर हो जाती है। और जिन अफराद को लकवा या फालिज की शिकायत है वो इसका अच्छी तरह पाउडर करें, बारीक कर इसमें शहद शामिल करें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से लकवा और फालिज का मसला भी ठीक हो जाएगा। और मोहरों के खिंचाव में, पट्ठों के खिंचाव में भी इसका इस्तेमाल बहुत बेस्ट है, बहुत फ़ायदेमंद है ये। अब आते हैं मर्दाना मसाइल में। जिन अफराद को मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है वो इसको इस्तेमाल करें तो उस बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है और जल्द रिज़ल्ट मिलता है। मर्दाना इमराज यानी मर्दाना कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल, टाइमिंग की कमी में इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने तकरीबन 20 ग्राम अकरकरा लेना है और 20 ग्राम ही लेनी है आपने मूसली सफ़ेद और तकरीबन 20 ग्राम ही आपने लेना है ताल मखाना। ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह बारीक कर लें और इसमें मिश्री शामिल कर लें बराबर वज़न। और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द मर्दाना कमज़ोरी का मसला ठीक हो जाता है। अगर आप इस तरह इस्तेमाल ना करना चाहें तो इस तरह करें, अकरकरा और मूसली सफ़ेद बराबर वज़न ले लें और इनको शहद में शामिल कर लें। ये मजून की शक्ल में तैयार हो जाएगा। सुबह शाम आधी आधी चम्मच दूध के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे मर्दाना कमज़ोरी का मसला और टाइमिंग का मसला ठीक हो जाता है। और ये काफ़ी तिलाओं में इस्तेमाल होता है जो हमारे नफ्स के मसाइल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है ये जड़ी बूटी। उसका तरीका, जो आसान तरीका वो ये है कि आप इसका अच्छी तरह पाउडर कर लें। इतना इसको पीसें, बारीक करें कि ये सुरमे की तरह बारीक हो जाए। इसमें आपने या तो वेज़लिन शामिल करके पेस्ट की शक्ल बना लेना है, पेस्ट की शक्ल में बना लेना है, या अंडे की सफ़ेदी शामिल करें, या लहसुन का पानी शामिल कर लें, या रोगरे ज़ैतून शामिल कर लें। यानी इसमें जो आपको चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ शामिल कर लें तो इसके फ़ायदे एक ही रहेंगे, ये फ़ायदेमंद ही रहेगी जो चीज़ भी आप शामिल कर लें। इसकी पेस्ट की शक्ल में बनाकर अच्छी तरह नफ्स पर लगाकर ऊपर से पट्टी लपेट दें कपड़े की और सो जाएं। सुबह पट्टी उतार कर दीम गर्म पानी से धो लें। ये रोज़ाना तकरीबन 1 हफ्ते से 15 दिन करें। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। पट्ठों का मसला, नफ्स की कमज़ोरी, पतलापन, टेढ़ापन और जो ढीलापन है वो ठीक हो जाएगा। यानी ये जड़ी बूटी जो अकरकरा है ना, ये मर्दाना मसाइल को दूर करने में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सफ़ूफ़ात, मर्दाना कमज़ोरी के, टाइमिंग के मसाइल में
और तिलाव में किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ